नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी पार्वती माँ और भगवान शिव की एक ऐसी कथा जिसमें पार्वती माँ ने भगवान शिव को दान में दे दिया था। और आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्य व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित संत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, देवी मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने संत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी इस व्रत में दक्षिणा के समरूप मुझे अपने पति को दीजिए। ये सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वह व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नियमित कार्य, जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। इसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती को धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी माता पार्वती चुप रही। तब संत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने धीरेकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा ना मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल भी नहीं दूंगा। आपके समस्त कर्म का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ। दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा। साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने ही पति की दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ। ये सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन से नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रतन निमित रथ देखा जो पार्थों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव ने रतन सिंहासन पर बैठाते हुए उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवप्रिय पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस पा लेना। गौओं की
भांति भी विष्णु के शरीर में है। अंत तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राणनाथ को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा के रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनन कुमार से निवेदन किया, विप्रभ, गौ के मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वोत्तम को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब संत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं 1,00,000 गौएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौओं की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अष्टहास करेंगे। कहने के साथ ही संत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। ये सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन में सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव के दर्शन ही हुए और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वह अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। उसी समय आकाश में से बहुत तेज प्रगट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उसी तेज समूह में से भगवती पार्वती ने श्री कृष्ण स्वरूप के दर्शन किए। ऐसे भुवन मोहन अनुरूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी। उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया और वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिवंगत शिव को उनकी परमेश्वरी पार्वती को लौटा दिया।